हर एक ट्रेडर के लिए मार्केट सुबह गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, ये एक रहस्य बना होता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो आपको कौन-कौन से अपने उन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आप एक अच्छे तरीके से सक्सेस पा सकें और कम से कम आप रिस्क लें। मैंने कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले मैंने गैप डाउन का एक वीडियो बनाया था। आज मैं आपको बताऊँगा कि गैप अप अगर मार्केट ओपन होता है, तो आपको किन बातों का सबसे पहले बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस बारे में सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा। देखिए, गैप अप के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक-एक प्रकार मैं आपको चार्ट के हिसाब से समझाऊँगा। सबसे पहले प्रकार में हम आएँगे कि मार्केट अगर पिछले दिन के हाई और लो के बीच में खुलता है, तो आपको वहाँ पर किन-किन बातों का सबसे पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दो राय नहीं कि आप पहले 5 मिनट को अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देता है, आप यहाँ पे निश्चित रूप से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में खुलता है, तो सबसे पहले मार्केट में साइडवेज होने की संभावना ज़्यादा होती है, एक बात। दूसरी बात, मार्केट उस दिन ज़िगज़ैग आकार में चलने की भी संभावना होती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऐसे होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। आइए एक उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि पिछले दिन के हाई और लो के बीच में मार्केट खुलता है। ये पिछला दिन का हाई है और ये पिछला दिन का लो है। मार्केट खुलता है पिछले दिन के हाई के ऊपर। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको मैं सबसे पहले एक-एक चीज़ करके यहाँ पे वर्णना कर दूँ कि अगर आप पहले 5 मिनट के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते हैं, आप ज़रूर ब्रेकआउट पे आप ध्यान दे सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि आप मार्केट में पिछले दिन के हाई और लो के बीच में अगर मार्केट खुल रहा है तो आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चले आना चाहिए। और यहाँ पर आपको फिर 2 कैंडल नहीं, आपको 3 कैंडल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ही फिर आप ट्रेड की तरफ एग्जीक्यूट करिए या आगे बढ़िए। देखिए, गैप अप का एक दूसरा और एक नियम है, मैं इसके बारे में मैं वापस आऊँगा, उससे पहले मैं आपको और एक पॉइंट बता दूँ। अगर निफ्टी में आप काम कर रहे हैं और मार्केट अगर 200 पॉइंट प्लस अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है और अगर बैंक निफ्टी में आप काम कर रहे हैं और मार्केट अगर 400 प्लस पॉइंट अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है, तो कोशिश करिए कि उस दिन आप मार्केट को सिर्फ निहारिए। उसके पीछे का बड़ा कारण क्या होता है? ज़्यादातर मार्केट जब बहुत बड़े गैप अप और बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है, खासकर गैप अप की मैं बात करूं, तो मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी घट जाती है। क्योंकि उतने ऊपर में जो बायर्स और सेलर्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में इंटरेस्ट नहीं लेते। क्योंकि उनका जो सेलर्स, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप ओपन होता है, तो वहाँ पे सेलर का तो चलिए कट चुका है, लेकिन अगर उनका एसएल कटने के बावजूद भी वो लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप उस दिन मार्केट को देखें, सीखने की कोशिश करें, पर वहाँ पर ये मत सोचिए कि मैं वहाँ पर एंट्री कहाँ पर बनाऊँ, किस कंडीशन में, अगर मार्केट बड़ा गैप अप खुलता है। ये ज़्यादातर कब होता है? ये ज़्यादातर होता है, आप देखेंगे वीकेंड्स में। जैसे शनिवार, रविवार छुट्टी आता है, कोई बड़ा न्यूज़ आ गया, अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है। और कभी बीच में अगर छुट्टी भी रहती है और छुट्टी ना भी रहे तो भी अगर मार्केट बड़ा गैप अप होता है तो कोशिश करें। वापस आते हैं हम अपने उस पॉइंट पे कि अगर मार्केट पिछले दिन के हाई लो के बीच में अगर खुलता है ना, तो उस दिन आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं, लोग यही पे बड़ी गलती करते हैं। आप उस दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करिए और वहां पर आप 3 कैंडल ब्रेक होने का इंतजार करिए। अगर होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है उस दिन कोशिश करें कि अवॉइड करें ट्रेडिंग को। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। देखिए, आप इस दिन आ जाइए, अब देखिए इस ट्रेडिंग को देखिए। ये पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, मैंने क्या कहा, कम से कम यहाँ पे 3 कैंडल चाहिए। अब देखिए, ये तीसरा कैंडल नीचे चला आया। चलिए, अगर मैं नीचे का भी अगर देखता हूँ इस तरीके से, तो सिर्फ एक कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है, दूसरे कैंडल ने नहीं। ये हो गया आपकी एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर मार्केट पिछले दिन के हाई लो के बीच में खुलता है, तो मैंने सबसे पहले आपको क्या कहा, दो कंडीशन में मार्केट साइडवेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। दो कंडीशन में,
एक मार्केट बहुत बड़ा गैप अप होता है, दूसरा कंडीशन मार्केट पिछले दिन के हाई लो के बीच में जब खुलता है। और जब पिछले दिन के हाई लो के बीच में गैप अप खुले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप उस दिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री का वेट करें, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक और दूसरी बात, अगर मार्केट मान लीजिए पहले 15 मिनट के अंदर या दूसरे 15 मिनट के अंदर मार्केट अगर बहुत देर समय बिता रहा है, कितने देर, कम से कम 1 घंटे से लेके अगर मार्केट 1.5 घंटा एक ही रेंज के अंदर अगर मार्केट आपको इस प्रकार से अगर कंसोलिडेट करता हुआ दिखे, तो ऐसे वक्त पे आप कोशिश करें कि फिर आप ट्रेडिंग के पीछे और ना जाए। क्योंकि मार्केट अगर 10, साढ़े 10, पौने 11 बजे तक अगर कोई हलचल नहीं हो रहा है, मार्केट अगर साइडवेज हो जाता है, तो उस दिन प्रोबेबिलिटी बहुत हो जाती है कि मार्केट आपको बहुत ज़्यादा कुछ देने वाला नहीं है। आइए चलिए हम दोबारा चलते हैं हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको एक दो प्रकार में आपको और बताता हूं, जिससे आपको बहुत ज्यादा चीजें समझ में आए। ये तो मैंने आपको बताया कि पिछले दिन के हाई और लो के बीच में अगर खुलता है। अब अगर मार्केट साधारणतः ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं, लेकिन गैप अप अगर खुलता है, तो आपको वहां पर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें से ये एक दिन है। सबसे पहले, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट पिछले दिन के हाई और लो के बीच में नहीं खुला है, खुला है ओपन, शब्द ओपन का ध्यान रखिए, खुल के कहां तक पहुंचा वो नहीं। यहां पर आप ध्यान देंगे 20 तारीख यहां से लेके ये मार्केट का हाई है, पर मार्केट खुल रहा है गैप अप। ध्यान से सुनिए, मार्केट गैप अप खुल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर मार्केट के सामने पहला 5 मिनट और मार्केट का क्लोज अगर आसपास नजदीक है, सुनिए ध्यान से, मार्केट का पहला 5 मिनट का हाई से लेके या पहले लो से लेके मार्केट का अगर पिछले दिन का हाई या क्लोज बहुत नजदीक नजदीक है, तो कोशिश करें कि उनको पहले टूटने दीजिए। जैसे कभी कभी होता है कि मान लीजिए यहां से लेके यहां तक मार्केट का हाई लगा है, अगले दिन मार्केट गैप अप खुलता है पर पहला कैंडल नीचे चलाता है, तो आपको हमेशा सपोर्ट जो है पिछले दिन के हाई को रखना है। एक बात, अगर मार्केट का हाई और क्लोज दोनों आसपास है, तो हमेशा क्लोज का वेट करें कि क्लोज को भी मार्केट ब्रेक डाउन दे। अदरवाइज सिर्फ अगर आप सोचेंगे कि हाई को मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया तो बात बन गई, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे सबसे ज्यादा ना क्लोज के पास होते बायर्स, ना कि हाई के पास। आप समझिएगा बात को, सबसे ज्यादा क्लोज के पास होता है, क्योंकि मार्केट को वाइंड अप करने से पहले यहाँ पर ऑपरेटर्स पोजीशन बनाते हैं, तो इसलिए क्लोज के पास सबसे ज्यादा आपको वहां पर ऑपरेटर्स दिखेंगे। इसलिए मार्केट को बंद होने से पहले या जहां पे क्लोज होता है उसको कंसीडर करना बहुत आवश्यक होता है। अभी ये हो गया एक बात है। अभी अगर मार्केट मान लेते हैं कि ये देखिए, इसको अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो सिर्फ 2 ही कैंडल ऊपर गया था। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने लगती है। अच्छा, अगर मार्केट साधारण अगर गैप अप खुलता है और वो पिछले दिन के हाई के आसपास भी नहीं है, लो के पास भी नहीं है, पहला 5 मिनट, तो यहाँ पे आप निश्चित रूप से आप यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये वाला देखिए, यहाँ पे आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर नजरें बनाना बड़ा आवश्यक है कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है। लास्ट स्विंग अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है, तो आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है। जैसे लास्ट स्विंग का क्या अर्थ हुआ, आपने अगर ये पहला कैंडल है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है, अब ये मार्केट जाते 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 ऐसे आया, ऐसे आ रहा है, सीधा सीधा आ रहा है, और यहाँ पे एक लास्ट स्विंग दिया, आपका एसएल यहाँ पे है। अब आपका सेकंड एसएल ये वाला हो जाएगा। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो आप वहां से हट जाइए, अपना एसएल को एक्सेप्ट करिए। और अगर नहीं होता है तो फिर मार्केट धीरे 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 अगर नीचे आ रहा है तो फिर आप वहां पर बने रह सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान से देखने वाली बात और समझने वाली बात यह होती है कि मार्केट अगर पिछले दिन के हाई के ऊपर खुलता धीरे धीरे पिछले दिन के अंदर चला आता है, तो यहाँ पे आपको टारगेट बहुत बड़े नहीं रखने चाहिए, टारगेट छोटे होने चाहिए। क्योंकि मार्केट रिवर्सल के लिए कभी भी तैयार हो सकता है। उसके पीछे का कारण होता है ये कि मार्केट में हाई के पास बायर्स बहुत होते हैं, हाई और क्लोज अगर साथ है तो ज्यादा ही होंगे, तो इसलिए मार्केट किसी भी वक्त मार्केट वापस जा सकता है।
इन बातों का जब तक आप ध्यान नहीं रखेंगे, आप कभी भी शक्तिशाली ट्रेडर्स नहीं बन सकते। अच्छा ट्रेडर बनना है, अच्छी जानकारी रखनी है, अच्छी जानकारी के साथ अच्छा रियाज़ चाहिए, अच्छा प्रैक्टिस चाहिए। और ये सब आपको अगर लगता है ना कि 2 दिन में आ जाएगा, नहीं आएगा। आप लाख, 2 लाख इंडिकेटर इस्तेमाल कर लीजिएगा। जब तक आपको ये मूलभूत बातों का, ये जो मेन इंपॉर्टेंट जो बेसिक चीज़ें हैं, जब तक इन चीज़ों के बारे में आपको कभी भी जानकारी नहीं होगी, आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। एक बात और, अगर मार्केट ठीक-ठाक गैप अप ओपन होता है और पिछले दिन के हाई के ऊपर ही खुलता है और पहला कैंडल हैमर बनाता है और फिर उसके ऊपर मार्केट ब्रेकआउट भी देता है, तो यहाँ पर आपका वो दिन हो सकता है, क्योंकि मार्केट फिर एक ट्रेंड में है, ये ट्रेंड बना रहा है। तो यहाँ पे आप अपने टारगेट को यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पे इच्छा अनुसार का अर्थ है कि स्विंग को ध्यान में रख के और एसएल को ध्यान में रख के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।